आला हज़रत की सरज़मीन और नाथों की नगरी में आखिरकार ये हो क्या रहा है। ज़रा ज़रा सी बात पर भुजाएं तन रही हैं। ये हमारी पहचान तो कभी नहीं थी और न कभी होनी चाहिए। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम बात करेंगे दो ऐसी घटनाओं की जिसने भाईचारे को ठेस पहुंचाने का काम किया है। एक घटना इज्जतनगर के गांव मैलाऊ की है। यहां सूरज मौर्य की बारात जानी थी। इसी बीच कुछ सामान वाहन में चढ़ाया जा रहा था। एक बक्सा वहां से गुजर रहे मोहसिन को टच हो गया। इस पर मोहसिन गुस्सा हुआ और कहासुनी होने लगी। बाद में ये कहासुनी मारपीट में बदल गई और दो संप्रदाय आमने सामने आ गए। पुलिस को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा है, कार्रवाई करनी पड़ी है, मुकदमा लिखना पड़ा है। दूसरी घटना सीबीगंज थाने के गांव मथुरापुर की है। यहां एक फेरी वाले को इस वजह से मारा गया क्योंकि उसका चेहरा पसंद नहीं था। उसे इतना पीटा गया कि लहूलुहान कर दिया गया। वो अस्पताल में इलाज के लिए आया था। उसने जो द लीडर हिंदी को बताया वो चौंकाने वाली बात थी। कोई झगड़ा नहीं था, किसी तरह का कोई टकराव भी नहीं हुआ था। वो जब गाँव में तेल बेचने के लिए जा रहा था तो वहाँ एक शख्स ने उसे रोका और ये कहा कि मुझे तेरा चेहरा पसंद नहीं है और मारपीट शुरू कर दी। अरे मैं कुछ नहीं, जा रहा था फेरी वो, उसने आते आते धक्का मुक्की कर शुरू कर दिया और बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ है, तुम लोगों से, मुसलमानों से मारूंगा। कौन है वो लोग जिसने आपके ऊपर हमला परेशान नाम है उसका। कहाँ रहता है ये? स्वस्तपुर में। किस चीज़ को लेकर विवाद को? कोई विवाद नहीं, जा रहा धक्का मारा अंका चीज उसने। पुलिस ने इस मामले में भी कार्रवाई की है, लेकिन बात इतनी सी नहीं है। जिस तरह नफरतों का माहौल है उसमें ये बात चिंता की है। इस वजह से क्योंकि बरेली की ये पहचान कभी नहीं रही है, चाहे आला हजरत हो जिन्होंने दुनिया भर को इश्क मोहब्बत का ऐसा पैगाम दिया, उनके मानने वाले ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि 7 समंदर पार भी बड़ी तादाद में हैं। इसी तरह कथावाचक पंडित राधे श्याम ने भी हिंदू मुस्लिम एकता को पिरोने का काम किया है। बरेली की अगर हम बात करें तो इसे रुहेलखंड की राजधानी कहा जाता है और ये क्रांतिकारियों की धरा है। यहाँ जाने कितने ऐसे सबूत अभी भी मौजूद हैं कि जब रिश्तों को मजबूती देने का काम किया गया है। वक्त चाहे कुछ भी रहा हो, तंग ही रहा हो, लेकिन मोहब्बत का पैगाम हमेशा ही यहाँ से उठकर लोगों ने दुनिया भर को दिया है। अगर हम प्रोफेसर वसीम बरेलवी की बात करें या फिर इस तरह की दूसरी शख्सियत की, इन्होंने जब कभी ऐसा मौका आया है कि नफरतें फैली हैं तो आगे आकर मोहब्बतों की तर्जुमानी की है। अगर हम माहौल को देखें तो इस माहौल में कुल मिलाकर जिगर मुरादाबादी का ये शेर बिल्कुल सटीक है। उनका जो फ़र्ज़ है अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आजकल जिस तरह का माहौल है उसमें जिगर मुरादाबादी का ये बहुत पहले कहा गया शेर बिल्कुल ठीक रास्ता दिखाता है। हमें सियासत की तरफ नहीं जाना है बल्कि अपने रिश्तों को बचाना है। ये रिश्ते बचेंगे तभी समाज बचेगा और तभी देश बनेगा।